नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ पावर वीडर के गियर बॉक्स के बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और इनके गियर जब हम लोग लगाते हैं तो पावर पहियों तक कैसे पहुँचती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गियर बॉक्स हाउजिंग की। ये प्राइमरी गियर बॉक्स हाउजिंग है हमारी और ये हमारे पास सेकेंडरी गियर बॉक्स हाउजिंग है। प्राइमरी और सेकेंडरी गियर बॉक्स हाउजिंग। इस गियर बॉक्स हाउजिंग के आगे लगा रहता है इंजन असेंबली। इंजन से जो पावर आती है वो आती है हमारी क्लच असेंबली में। तो ये क्लच कवर हो गया हमारा, ये मल्टी क्लच प्लेट हो गई। मल्टी क्लच के बाद ये वाली कहलाएगी हमारी क्लच शाफ्ट। सारा का सारा क्लच शाफ्ट है। इस क्लच शाफ्ट के ऊपर ही क्या होता है, अगर हम लोग बात करें तो जो क्लच असेंबली होती है वो आगे पीछे शिफ्ट, यहाँ से पावर पीछे की तरफ नहीं जाती। और ये जो गियर है ये आपका कपलर है, एक तरह का कपलर है। इस कपलर को ही हम लोग लिफ्ट आगे पीछे करते हैं। इसमें दो गियर बने हुए हैं। तो प्राइमरी शाफ्ट का सबसे छोटा गियर और सेकेंडरी गियर बड़ा गियर। छोटा गियर जो है वो अगर हमारे मेन शाफ्ट के सबसे बड़े गियर को चलाएगा तो 1 नंबर की ड्राइव हमें यहाँ मिलती है। और अगर सेकंड वाला जो बड़ा गियर है वो इसके छोटे वाले गियर को चलाएगा तो 2 नंबर की पावर हमें मिलेगी। ये हमारा पिनियन है और ये हमारी मेन शाफ्ट है। इसी से पावर आउटपुट हमारी सेकेंडरी गियर बॉक्स में जाती है। और ये हमारा रिवर्स गियर है, एक आइडल है और दूसरा रिवर्स गियर है। तो कितनी चीज़ें हो गई हमारी, प्राइमरी क्लच शाफ्ट, मेन शाफ्ट और रिवर्स शाफ्ट। ये सारा जो जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमारे प्राइमरी गियर बॉक्स में निकलते हैं। सेकेंडरी की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी वाला जो है ये पहियों तक जो पावर जाएगी वो सेकेंडरी गियर बॉक्स के थ्रू जाएगी। तो इसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं वो आएगा हमारे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो पिनियन है ये क्राउन को ऑपरेट करेगा। क्राउन है, क्राउन के बाद यहाँ तक ये हमारा पिनियन है, एक और पिनियन आया, पिनियन से फिर क्राउन आया। क्राउन के बाद इंटरनल यहाँ एक्सल शाफ्ट से होते हुई पावर हमारी पहियों तक या रोटरी तक जाती है। तो ये गियर बॉक्स की ड्राइव होती है कि किस तरह गियर बॉक्स की ड्राइव जाती है। अब हम लोग लगाते हैं, अगर हम लोग देखें कि सबसे पहला गियर कैसे इंगेज होता है। और मैं एक बार गियर और बता देता हूँ आपको। जो मेन शाफ्ट में जो सबसे बड़ा गियर है ये फर्स्ट है और ये वाला सेकेंड है और इससे पावर हमारी आउटपुट होगी, पिनियन तक जाएगी। ये हमारा आइडल गियर और रिवर्स गियर। और जो हमारी क्लच शाफ्ट है, क्लच शाफ्ट में सबसे छोटा गियर फर्स्ट है, सबसे बड़ा गियर जो दिख रहा है वो सेकंड है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले न्यूट्रल पोजीशन। इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। न्यूट्रल पोजीशन में गियरों की पोजीशन क्या होती है तो वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये न्यूट्रल पोजीशन होती है। इसमें देखिए, अगर मैं साइड से आपको दिखाना चाहूँ तो सबसे नीचे लगा होता है मेन शाफ्ट, ऊपर लगा होता है क्लच शाफ्ट और क्लच शाफ्ट के साइड में लगा रहता है रिवर्स गियर। तो ये न्यूट्रल पोजीशन है। न्यूट्रल पोजीशन में देखिए कोई भी गियर एक दूसरे से इंगेज नहीं है, ना मेन शाफ्ट के भी नहीं है, क्लच शाफ्ट के भी नहीं है और रिवर्स शाफ्ट के भी नहीं है। तो ये न्यूट्रल पोजीशन है। जब भी इंजन से पावर आएगी, क्लच असेंबली से आएगी तो ये कंटिन्यू गियर में पावर इस तरह आती रहेगी, लेकिन आउटपुट नहीं होगी। मतलब हमारे जो सेकेंडरी गियर बॉक्स है वहाँ तक पावर नहीं पहुँचेगी क्योंकि अब ये न्यूट्रल पोजीशन है। अब हम लोग लगाते हैं फर्स्ट गियर। तो फर्स्ट गियर में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गियर है, ये छोटा वाला गियर जो दिख रहा है आपको, इसको मेन शाफ्ट के सबसे बड़े गियर से हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो क्लच शाफ्ट से आने वाली पावर मेन शाफ्ट के बड़े वाले गियर में जाएगी और बड़े वाले गियर से यहाँ से होते हुए ये जो पिनियन दिख रहा है पिनियन में जाएगी, पिनियन से हमारे क्राउन में जाऊगी और क्राउन से होते हुए डायरेक्ट पावर हमारी 90 डिग्री पर व्हील तक चली जाएगी। ये देखिए हम लोगों ने इसे शिफ्ट करा क्योंकि अभी शिफ्ट हमने मैनुअल करा है। मैनुअल करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, इसको आगे पीछे शिफ्ट करा। नहीं तो क्या होता है, यहाँ वाले हिस्से पर अगर हम लोग देखें तो ये फॉर्क फंसा होता है। ये फॉर्क जो रहता है, देखें यहाँ पर ये जो फॉर्क है ना, ये फॉर्क इस तरह फंसा होता है और इसी से हम लोग आगे पीछे शिफ्ट करते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर में पावर क्लच शाफ्ट से आई, क्लच शाफ्ट के छोटे गियर में गई, छोटे वाले गियर से मेन शाफ्ट के बड़े वाले गियर में गई। बड़े वाले गियर के जितने आरपीएम होंगे उतने ही आरपीएम इसके क्राउन के पिनियन के होंगे। पिनियन रोटेट होगा और क्राउन होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट गियर। अब सेकंड गियर में हम लोग क्या करेंगे, फिर हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए हाथ से दबा के शिफ्ट किया हम लोगों ने। तो सेकंड गियर इसका जो पावर ट्रांसमिट होगा वो इस तरह होगा। क्लच शाफ्ट से पावर आई, ठीक है। ये देखिए ये पहले ये फर्स्ट वाला लगा था ना, ये जो फर्स्ट लगा था अब वो क्या हुआ, पीछे हो गया। अब ये सेकेंड वाला बड़ा गियर ये छोटे वाले गियर से, मतलब मेन शाफ्ट के छोटे गियर से ऑपरेट होने लगा। क्लच शाफ्ट का बड़ा गियर है, मेन शाफ्ट का छोटा गियर है। यहाँ से पावर आपके क्राउन पिनियन में जाएगी और पिनियन से फिर हमारे क्राउन में जाएगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड गियर बॉक्स। अब आता है सेकंड गियर होता है। अब फिर हम न्यूट्रल करके देखते हैं रिवर्स। तो फिर हम लोगों ने न्यूट्रल किया और न्यूट्रल करने के बाद हम लोग देखते हैं अब रिवर्स गियर।
अब देखिए न्यूट्रल रिवर्स पोजीशन में क्या होता है, क्लच शाफ्ट से आने वाली पावर, जो हमारी क्लच शाफ्ट के जो सबसे छोटा गियर है वहाँ तक पावर हमें आ रही है, यहाँ से पावर गई रिवर्स शाफ्ट के आइडल में, ये आइडल रोटेट करेगा, यहाँ से इसमें आई, इस वाले से आई छोटे वाले में, ये जो आपको दिख रहा है ये रिवर्स गियर है। ये रिवर्स गियर किससे जुड़ा हुआ है, जो हमारी मेन शाफ्ट है उसके बड़े वाले गियर से। तो इस तरह ये रिवर्स हमारा हो गया। देखिए रिवर्स एक बार और बताता हूँ, क्लच शाफ्ट के छोटा गियर और छोटे गियर से जो हमारी रिवर्स शाफ्ट है उसका आइडल गियर, ये दोनों आइडल के बाद ये हमारा रिवर्स गियर है। आइडल से पावर आई रिवर्स गियर में, रिवर्स गियर से पावर गई मेन शाफ्ट के बड़े गियर में, और मेन शाफ्ट के बड़े गियर से पावर गई हमारी पिनियन में। तो इस तरह की ये रिवर्स शाफ्ट की पूरी पावर ट्रांसमिट होते रहती है, और ये गियर बॉक्स है हमारे पावर वीडर का सारा। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।